Hello friends, today we are going to see glycolysis and step involved in the glycolysis along with those steps which involve utilization of ATP and those steps involved in formation of ATP. Glycolysis is a very important in perspective of the NEET exam. So glycolysis is important point from the respiration in plants, and today we will see the important points from the glycolysis within NCERT and beyond NCERT. Let's start it. So if you are able to remember steps of the glycolysis, that is very nice. But if you are not able to remember, you can remember by this simple trick, that is gulu gulu furu furu pagal dhapnya. By this simple trick, you can remember that the first glue is the glucose, the second glue is the glucose 6-phosphate, furu means fructose 6-phosphate, furu means fructose 1,6-biphosphate. Pagal means phosphoglyceraldehyde 3-phosphate and ढापने means dihydroxyacetone phosphate. ढापने मतलब जिसको स्पेक्स होते हैं उसे एक नॉर्मल लैंग्वेज में हिंदी में ढापने बोलते हैं, ठीक है। तो ग्लूकोज क्या होगा, ग्लूकोज कन्वर्ट होगा ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में, और जब वो ग्लूकोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो रहा है तो वो क्या कर रहा है, एक फॉस्फोरस का यूटिलाइजेशन कर रहा है। अब फॉस्फोरस कहाँ से आएगा, वो फॉस्फोरस आएगा एटीपी से। तो एटीपी अगर फास्फोरस देगा किसको, ग्लूकोज को, तो वो तैयार फॉर्म करेगा एडीपी, ठीक है। तो ग्लूकोज गिव्स ग्लूकोज 6-फॉस्फेट विद यूटिलाइजेशन ऑफ एटीपी। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, एटीपी का यूटिलाइजेशन हो रहा है। अभी ग्लूकोज 6-फॉस्फेट क्या करता है, फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। अब ये दोनों एक दूसरे के आइसोमर हुए तो ये एक दूसरे के बीच में इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म में रहते हैं। अभी फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट क्या करेगा, एक और फॉस्फोरस लेगा, किससे, एटीपी से, और फॉर्म क्या करेगा, ग्लूकोज 1,6-बाइफॉस्फेट, और एटीपी फॉर्म करेगा एडीपी। तो फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट ने और एक एटीपी ले लिया और फॉर्म कर दिया फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट। अगर बात करें कार्बन्स की, तो क्या है, अपना जो ग्लूकोज है वो ग्लूकोज हेक्सोस शुगर है, आप सभी को मालूम होगा, और हेक्सोस शुगर है तो इसके पास 6 कार्बन होगा, ठीक है। तो ग्लूकोज के पास होते हैं 6 कार्बन, ग्लूकोज 6-फॉस्फेट के पास भी होते हैं 6 कार्बन, और फ्रुक्टोज के पास भी होते हैं 6 कार्बन, ठीक है। और फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट के पास भी होते हैं 6 कार्बन। अभी फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट ये 6 कार्बन कंपाउंड क्या करता है, ब्रेक डाउन करता है, और ब्रेक डाउन करने के बाद 2 कंपाउंड्स देता है 3 कार्बन वाले, 3 कार्बन वाले 2 कंपाउंड देता है। उसमें से पहला होता है पागल और दूसरा होता है डापनिया। पागल मतलब क्या होता है, फॉस्फोग्लिसराल्डिहाइड 3-फॉस्फेट, और डापनिया मतलब होता है डाइहाइड्रोक्सी एसीटोन कास्पिक एसीटोन फॉस्फेट। तो ये फ्रुक्टोज 6-फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 1,6-बाइफॉस्फेट ने 2 प्रोडक्ट दे दिया, ये पहला वाला और ये दूसरा वाला, पागल और डापनिया। मतलब क्या होगा, इसका ब्रेक डाउन हो गया 2 कंपाउंड में। अभी ये जो पागल और ढापना है, ये एक दूसरे के आइसोमर्स है, ठीक है। आइसोमर्स है मतलब एक दूसरे के इंटर कन्वर्टिबल फॉर्म में हो गए, ठीक है। अब बात करते हैं कि कौन से स्टेप्स पे कौन से एंजाइम यूज होते हैं। अगर बात करें एंजाइम्स की, तो बहुत सिंपल है, आपको अगर स्टेप्स एक बार याद हो जाएंगे ना, तो आप एंजाइम्स बहुत आसानी से याद कर पाओगे। कैसे, देखो, एक नोट याद रखने की, whenever there is the utilization of ATP or final formation of ATP, the enzyme used is the kinase. Kinase is the enzyme utilized or used in reactions or steps, in reactions or steps where there is utilization of ATP.
ये यो नोट याद रखने की। तो यहाँ पे क्या है, ग्लूकोज ने एटीपी का यूज कर दिया, तो एंजाइम क्या होगा, हेक्सोकाइनेज। हेक्सोकाइनेज क्यों, क्योंकि ग्लूकोज 6 कार्बन कंपाउंड है और 6 कार्बन शुगर है, और 6 कार्बन कार्बन शुगर को बोलते हैं हेक्सोज। तो एंजाइम क्या होगा, हेक्सोकाइनेज। और ग्लूकोकाइनेज भी हो सकता है। ठीक है। तो अभी क्या है, ग्लूकोज 6 फॉस्फेट और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट एक दूसरे के आइसोमर्स है, तो एंजाइम यूटिलाइज क्या होगा, आइसोमरेज। ठीक है। और फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट में, तो एंजाइम कौन सा होगा, काइनेज, फॉस्फोफ्रुक्टोकाइनेज। ठीक है। अभी फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट कन्वर्ट हो रहा है दो 3 कार्बन कंपाउंड्स में, जिसका नाम है पागल और ढापने। तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा यूज होगा, अल्डोलेज। ठीक है। यहाँ पे एंजाइम यूज होगा अल्डोलेज। और पागल और ढापना एक दूसरे के आइसोमर्स है, तो यहाँ पे एंजाइम कौन सा होगा, आइसोमरेज। अभी इतने अभी इतने स्टेप्स क्लियर हो गए ग्लाइकोलाइसिस की। अब कुछ आगे वाले स्टेप्स है वो देखते हैं। जैसे कि आप सभी को याद होगा कि कंपाउंड क्या था अपना, फ्रुक्टोज 1,6 बाईफॉस्फेट। ये क्या था, 6 कार्बन कंपाउंड था। इसने ब्रेक डाउन होके दो कंपाउंड फॉर्म कर दिए, एक किया पागल, एक कर दिया ढापने। और ये पागल और ढापने क्या है, एक दूसरे में इंटरकन्वर्टिबल फॉर्म में। तो एक पागल तैयार हुआ था और एक ढापना तैयार हो गया था। अभी क्या होगा, ये जो एक ढापना है ये भी कन्वर्ट हो जाएगा पागल में। तो अब अपने पास क्या हो जाएंगे, दो पागल तैयार हो जाएंगे। ठीक है। तो ये आ गए हमारे पास दो पागल। ठीक है। तो अभी ये पागल क्या कन्वर्ट करेंगे, आगे कन्वर्ट हो जाएंगे बाईपेगा में। तो ये बाईपेगा और आगे के स्टेप क्या है, वो अगर याद है तो अच्छी बात है, नहीं याद है तो सिंपल निमोनिक याद रखने का। बाईपेगा, थ्री पेगा, टू पेगा, पे पप्पा। क्या, बाईपेगा, थ्री पेगा, टू पेगा, पे पप्पा। बाईपेगा, थ्री पेगा, टू पेगा, पे पप्पा। अगर ये न्यूमोनिक याद हो जाएगी तो आपको आगे वाले स्टेप्स भी थोड़े से आसानी से याद हो जाएंगे। क्या है आगे वाले स्टेप्स, पागल मतलब अपना थ्री फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, और बाईपे का मतलब 1,3 बाई फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, थ्री पे का मतलब 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, टू पे का मतलब 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड, पे पा मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुवेट, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट। और पी ए पा मतलब क्या, पायरुवेट। ठीक है। तो अभी क्या होगा, अपना जो ये 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है वो कन्वर्ट हो जाएगा 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड में, जहाँ पे वो क्या करेगा, टू एन ए डी प्लस, टू एन ए डी प्लस प्लस टू इनऑर्गेनिक फॉस्फेट यूज करेगा, क्योंकि अपने पास दो फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड है। ठीक है। तो ये फॉर्म करेगा टू एन ए डी पी एच, टू एन ए, ये फॉर्म करेगा टू एन ए डी पी एच प्लस टू एच प्लस, क्या करेगा, टू एन ए डी पी एच, एन ए डी एच प्लस टू एच प्लस। ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गए, दो NADPH फॉर्म हो गए। अभी 1,3 बाईफॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड क्या करेगा, एक एटीपी देगा, किसको देगा, एडीपी को देगा। और फॉर्म क्या करेगा, एटीपी देके 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड फॉर्म करेगा। और यहाँ पे क्या है ना, ये इरिवर्सिबल स्टेप है, ये यहाँ पे याद रखने का। जनरली जहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन या फिर यूटिलाइजेशन होता है, वो स्टेप सिंगल स्टेप, मतलब क्या रहता है, वो इरिवर्सिबल यूनिडायरेक्शनल रहता है। लेकिन ये सिंगल अकेला ऐसा स्टेप है जहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन ये बाई डायरेक्शनल स्टेप है। ठीक है। तो ये इम्पोर्टेंट है। ठीक है।
तो 3 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड आइसोमर में कन्वर्ट हो जाएगा उसका, जो कि है 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड। 2 फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड क्या करेगा, पानी को बाहर निकाल के, वाटर बाहर निकाल के फॉस्फोइनॉल पायरुवेट फॉर्म करेगा। और फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यूनिडायरेक्शनल है, क्योंकि यहाँ पे वो क्या करता है, एडीपी को फास्फोरस देता है और एटीपी फॉर्म करा के खुद पायरुवेट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, तो अब देखते हैं कि एंजाइम्स यहाँ पे कौन से इन्वॉल्व है। एंजाइम देखने से पहले हम कार्बन्स देखेंगे, किसके पास कितने हैं। ये फ्रुक्टोज 6 फॉस्फेट के पास 6 कार्बन थे, इसके पास 1 कार्बन है, इसके पास 1 कार्बन है। ठीक है, तो अभी ये फॉस्फो पागल के पास कितने कार्बन रहते, 3 कार्बन रहते। हाँ सॉरी सॉरी, ये पागल के पास 3 कार्बन है और ये ढापने के पास भी 3 कार्बन है। ठीक है, तो ये 3 कार्बन कंपाउंड है। बाईपेगा भी क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। ट्रिपेगा भी क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। टू पेगा भी क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। और पेपा भी क्या है, 3 कार्बन कंपाउंड है। और ये भी 3 कार्बन कंपाउंड है। ठीक है, अभी क्या होगा, ये कार्बन्स का हो गया। अभी देखते हैं एंजाइम्स। तो अभी यहाँ पे क्या कर रहा है कि हाइड्रोजन 2s+ बाहर निकाल रहा है ये कंपाउंड। तो यहाँ पे एंजाइम क्या होगा, 3 फॉस्फोग्लिसराइल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। क्या एंजाइम होगा, 3 फॉस्फोग्लिसराइल्डिहाइड डिहाइड्रोजिनेज। तो यहाँ पे ये एंजाइम हो गया। यहाँ पे एटीपी का फॉर्मेशन हो रहा है, तो एंजाइम क्या होगा, 3 काइनेज 3 फॉस्फोग्लिसराइल्डिहाइड काइनेज। यहाँ पे होगा आइसोमरेज, म्यूटेज, म्यूटेशन भी हो रहा है ना, तो म्यूटेज भी कह सकते हैं इसे। यहाँ पे होगा पानी निकल रहा है, जहाँ पे वाटर का रिलीज होता है वहाँ पे होता है इनोलेज, इनोलेज, इनोलेज। और यहाँ पे एटीपी फॉर्म हो रहा है, तो यहाँ पे होगा पायरुवेट काइनेज। ठीक है, अभी एक बात यहाँ पे याद रखने की, कि क्या है ना, यहाँ पे दो दो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट है ना अपने पास। ये दो पागल है ना, ये वाले दो पागल है। तो दो बाय बाय पेगा भी हो गए, दो थ्री पेगा भी हो गए, दो टू पेगा भी हो गए, दो फॉस्फोइनॉल पायरुवेट भी हो गए, और दो पागल भी हो गए। तो यहाँ पे दो NADPH यूज किए, दो एटीपी यूटिला एडीपी यूज करके दो एटीपी फॉर्म कर दिए, दो वाटर रिलीज हो गए, दो एडीपी से दो एटीपी फॉर्म हो गए। ठीक है, तो ओवरऑल हम लोगों के पास कितने एटीपी फॉर्म हो गए, कितने एटीपी यूटिलाइज हो गए, और कितने एक ये वाटर रिलीज हो गई, वो हम लोग देखेंगे। तो यहाँ पे क्या हुआ था, एक एटीपी यूज हुआ था, मतलब एक एटीपी प्लस माइनस हुआ था। ठीक है, यहाँ पे कोई एटीपी यूज नहीं हुआ था, ये बाई डायरेक्शनल स्टेप था। यहाँ पे भी कोई एटीपी, यहाँ पे एक एटीपी यूज हुआ था, तो मतलब ये -1 एटीपी। ठीक है, फॉस्फोइनॉल पायरुवेट से ये, हाँ, ये 6 कार्बन कंपाउंड था, ये 6 कार्बन कंपाउंड था। इससे फॉर्म हो गए दो 3 कार्बन कंपाउंड। ठीक है, अब ये दो 3 कार्बन कंपाउंड में से फॉस्फोग्लिसरल्डिहाइड पूरे कन्वर्ट हो जाता है डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में इनवन कर। ठीक है, तो ये हमारे पास हो जाएगी दो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट, क्योंकि जो 1 फॉस्फोग्लिसराइड 3 फॉस्फेट है वो भी कन्वर्ट हो जाएगा डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट में। और ये दो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो जाएंगे दो बाइपेगा में, मतलब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसराइड में। जब दो डायहाइड्रोक्सी एसीटोन फॉस्फेट कन्वर्ट हो गए 1,3 बाइफॉस्फेट में, तो वहां पे हमें मिलेंगे 2 NADPH, 2 NADH। और 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसराइड जब 1,3 बाइफॉस्फोग्लिसराइड जब 3 फॉस्फोग्लिसराइड में कन्वर्ट होगा, तो वहां पे हमें मिलेंगे दो एटीपी। ये अभी इंटर कन्वर्टेबल होगा आइसोमर से। यहाँ पे वाटर रिलीज हो गए दो +2H2O। ठीक है, तो यहाँ पे एक एटीपी फॉर्म होगा एडीपी को यूज करके। तो यहाँ पे
दो फॉस्फोइनोल पायरुवेट है तो दो एटीपी मिलेंगे। तो ओवरऑल अगर हम बात करें कैलकुलेशन की, तो हमें मिलते हैं 2 ATP प्लस 2 NADH प्लस 2H2O प्लस 2 पायरुवेट। अब ये पायरुवेट आगे जाके क्या करते हैं, ये NADPH आगे जाके क्या करते हैं, ये हम लोग देखेंगे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के अंदर, और ये पायरुवेट का क्या होगा ये हम देखेंगे क्रेब्स साइकिल के अंदर। ठीक है। तो ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।